बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम इंटरमीडिएट पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 4 कर रहे हैं और उसकी पहली 5 एक्सरसाइज ख़त्म कर चुके हैं। आज हम एक्सरसाइज 4.6 की तरफ मूव करने लगे हैं। एक्सरसाइज 4.6 तक जाने से पहले एक दो चीज़ें हैं जो कि आपके साथ डिस्कस करनी बड़ी ज़रूरी हैं, जो कि इस एक्सरसाइज के अंदर उसके कंसेप्ट यूज़ होंगे। पहली चीज़ जो है, ये जो मैंने टॉपिक लिखा है आज का हमारा आर्टिकल है, रिलेशन बिटवीन द रूट्स एंड द कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसकी रिलेशनशिप के बारे में जानना ज़रूरी है। और दूसरा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई कैसे जाती है। इससे पहले जो पिछली एक्सरसाइजेस थी उसमें आपने ये आर्ट सीखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाता है, और इस एक्सरसाइज में हम आपको ये सिखाएंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाया कैसे जाता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। रिलेशन बिटवीन द रूट्स एंड द कोएफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास क्या होती है? ये है हमारे पास स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0 वेयर a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। इसमें a b c जो हैं, a b c, इनको हम क्या कहते हैं? are called the coefficients. The coefficients. अगर मैं इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं उनका नाम अल्फा और बीटा रख देता हूं, तो फिर आज का जो मेरा आर्टिकल है, मैंने रिलेशनशिप निकालनी है अल्फा, बीटा और एबीसी के दरमियान। उसके लिए मैं क्या करता हूं? कंसीडर ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। Consider a quadratic equation। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंसीडर की मैंने। स्टैंडर्ड फॉर्म है उसकी ax² + bx + c = 0 वेयर abc क्या है? Where ABC are called the coefficients. ABC are the coefficients अच्छा, इस इक्वेशन को जब मैंने सॉल्व किया था, इसका सॉल्यूशन जो है, जब मैंने इसको सॉल्व किया था तो क्वाड्रेटिक फार्मूला मार्दे वजूद में आया था। तो फिर मैं लिखूंगा एज वी नो दैट, क्योंकि अब उसको मैं दोबारा प्रूफ नहीं करूंगा, ये मैं एक्सरसाइज 4.1 में ये प्रूफ कर चुका हूं क्वाड्रेटिक फार्मूले का। तो फिर मैं यहां पे लिखूंगा एज वी नो दैट सॉल्यूशन ऑफ नंबर 1 इज, जब आपने इसको हल किया तो आपका आंसर कुछ इस तरह का आया था, x = -b ± b² -4ac/2a। ये x की दो वैल्यूज आई हैं। ये x की दोनों वैल्यूज इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कहलाती हैं। हम ऐसा कर लेते हैं कि एक का नाम अल्फा रख लेते हैं, एक का नाम बीटा। Let alpha is equal to -b + b² - 4ac over 2a, and beta is equal to, बीटा की वैल्यू -b - b² - 4ac over 2a। मैंने फर्ज कर लिया let alpha beta are the roots, where alpha beta are the roots। किसके रूट्स हैं? इक्वेशन नंबर 1 के। Now what is our problem? What is our article? We want to find the relationship between the roots and the coefficients। आइए पहले वाले का नाम नंबर 2 रखते हैं और इसका नाम नंबर 3 रखते हैं। तो पहले हम ऐड करते हैं 2 और 3 को। एडिंग 2 and 3,
तो देखते हैं हमारा रिजल्ट किसके बराबर आता है। एडिंग 2 and 3, 2 में है अल्फा, 3 में है बीटा, तो ये आ गया सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। और बीटा की वैल्यू क्या है मेरे पास, माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। मैंने दोनों रूट्स को ऐड कर दिया, ऐड का मतलब सम कर दिया, यानी सम ऑफ द रूट्स देख रहे हैं हम, किसके बराबर आने वाला है, इसका लेंगे आप एलसीएम, तो आंसर आया माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसको जरब देंगे प्लस के साथ, तो माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। Sweetie and cutie boys, you can see that both these have opposite sign, therefore they will cancel each other, and what you have, minus b and minus b, your answer is minus 2b divided by 2a. After cancellation your answer is minus b over a. So what is the result of sum of the roots? Sum of the roots, that is अल्फा प्लस बीटा, इसको हम डिनोट करेंगे s के साथ, s इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। बी क्या है, बी तो था कोएफिशिएंट ऑफ x, और a क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट्स ऑफ, सॉरी ऊपर आएगा x, नीचे आएगा x स्क्वायर। तो ये आपके पास फार्मूला आ गया, ये एक तरफ रूट्स हैं, दूसरी तरफ कोएफिशिएंट्स हैं, तो दिस इज कॉल्ड एज रिलेशन बिटवीन द रूट्स एंड द कोएफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकला है आपके पास, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। डब्बे में बंद कर दो, याद रखना इसको, आपने याद रखे। उसके बाद अब हम करते हैं, दोनों रूट्स को मल्टीप्लाई करते हैं जी, मल्टीप्लाई 2 and 3, मल्टीप्लाई 2 and 3, तो ये आपके पास आ गया अल्फा बीटा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। अल्फा आ गया, इंटू बीटा की जगह पे क्या आएगा, माइनस बी स्क्वायर, स्क्वायर रूट के अंदर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। अब ये कि देखें ऊपर क्या बन रहा है, ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी विल बी इक्वल टू फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर। तो बाय यूजिंग दिस फार्मूला अल्फा इंटू बीटा विच इज कॉल्ड एज प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, दोनों रूट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, माइनस बी का स्क्वायर ए का स्क्वायर माइनस, जब आप इसका स्क्वायर लेंगे स्क्वायर रूट, खत्म, फिनिश, खल्लास। 2a को 2a से ज़रब दी तो जवाब आ गया 4a स्क्वायर। आइए इसको मजीद सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, ये माइनस बी का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ac डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर, खत्म, फिनिश, खल्लास। तो 4ac ओवर 4a स्क्वायर, 4 4 से गया, a से कट गया, c ओवर a आ गया, तो p फॉर द प्रोडक्ट ऑफ द रूट किसके बराबर आया करेगा, c ओवर a। c क्या है, ये तो कांस्टेंट टर्म थी, कांस्टेंट टर्म, और ये क्या था, a, ये था कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर,
कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो अब आपने याद रखना है कि सम ऑफ द रूट किसके बराबर होता है, माइनस बी ओवर ए। प्रोडक्ट ऑफ द रूट किसके बराबर होता है, सी ओवर ए। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं, आप इनको अच्छे तरीके से याद रखेंगे और इस रिजल्ट को यूज करते हुए एक्सरसाइज 4.6 खत्म करेंगे। फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे बनाया जाता है, आइए ये वाला तरीका सीखते हैं। दो मेथड है इसके। मेथड 1, मेथड 1 है, मैं फर्ज कर लेता हूं लेट x इज इक्वल टू अल्फा एंड x is equal to beta are the roots of quadratic equation. Quadratic equation. तो फिर इसको लिखा जा सकता है x माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0 और इसको लिखा जा सकता है x माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। क्योंकि जब आप किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं ना, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, तो इसके फैक्टर ऐसे बनते हैं ना, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो जब आप इसको हल करते हैं तो x की दो वैल्यूज आ जाती हैं। ओहो, एक वैल्यू आई x इज इक्वल टू 2, एक वैल्यू आई x इज इक्वल टू 3। ठीक है, इसका नाम हमने रख दिया है अल्फा, इसका नाम रख दिया है बीटा। तो x इज इक्वल टू अल्फा, x इज इक्वल टू बीटा को लिखा जा सकता है x मनफी अल्फा इज इक्वल टू 0, x मनफी बीटा इज इक्वल टू 0। और चूंकि ये पहले दोनों इकट्ठे थे, उनको अलग अलग किया था वैल्यूज निकालने के लिए, इसका कन्वर्स क्या होगा, उल्ट क्या होगा, फिर दोनों को इकट्ठा कर देते हैं। अब आप इन दोनों को इकट्ठा करें, मल्टीप्लाई दीज टू, मल्टीप्लाई दीज टू factors, what you will get, x minus alpha into x minus beta is equal to 0। इसको फर्दर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस माइनस प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस, ये ब्रैकेट के अंदर आएगा ना बीटा प्लस अल्फा, तो उसको मैं अल्फा प्लस बीटा ना लिख दूँ, जरा तरतीब सही कर देते हैं। और 2 जमा 3, 3 जमा 2 के बराबर होता है ना, फर्क तो कोई नहीं पड़ता ना, चाहे बीटा को पहले लिख लें चाहे अल्फा को पहले लिख लें, ठीक है ना। ये देखें, अब अल्फा प्लस बीटा क्या था, अल्फा प्लस बीटा था सम ऑफ द रूट्स, ठीक है, और अल्फा बीटा किसके बराबर था, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो ये बराबर आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स, इसका नाम एस और ये p इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक जनरल फार्मूला आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का, ठीक है। तो दूसरे लफ्जों में फार्मूला क्या हुआ करेगा, एक्स स्क्वायर माइनस जो भी रूट्स हुआ करेंगे उनको जमा कर दिया करेंगे, सम ऑफ द रूट्स प्लस p से मुराद प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, दोनों रूट्स को मल्टीप्लाई कर दिया करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। अब देखिए मसलन ग्राफ में देखें, यहां पे अगर अल्फा इज इक्वल टू 2 और बीटा इज इक्वल टू 3, ये रूट्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट। सम का मतलब क्या है, इन दोनों को जमा करो, 3 और 2 कितने हो गए 5, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 6, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो ये देखें एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 को हल किया था तो x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 3 ही आया था। ये था मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 2 जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, जो है जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वहां से हम डायरेक्ट भी फार्मूला बना सकते हैं। मेथड नंबर 2, मेथड 2 क्या है, मेथड 2, कंसिडर ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, consider a quadratic equation x square ax square plus bx plus c is equal to 0। अब चूंकि a जो है वो 0 के बराबर नहीं है, तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, a के साथ इजीली डिवाइड कर सकते हैं।
तो आइए गिवन इक्वेशन को ए के साथ डिवाइड करते हैं। डिवाइड बाई ए नॉट इक्वल टू 0 बोथ साइड्स। दोनों तरफ आपने ए के साथ डिवाइड कर दिया, तो ये बन गया ए एक्स स्क्वायर ओवर ए प्लस बी ओवर ए प्लस सी ओवर ए इज इक्वल टू 0। ये दोनों आपस में खत्म, फिनिश, खल्लास। और इसको मैं लिख सकता हूं माइनस इंटू माइनस बी ओवर ए प्लस सी ओवर ए। तो आज जो हमने पहला आर्टिकल किया है रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट्स एंड रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें माइनस बी ओवर ए किसके बराबर था? ये तो एस के बराबर था, बट माइनस बी ओवर ए ये तो सम ऑफ द रूट्स के बराबर था, और सी ओवर ए ये तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स के बराबर था। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। अगेन द सेम फार्मूला विच हैज बीन ड्राइव्ड इन द मेथड नंबर 1। ये थोड़ा सा कंपैरेटिवली छोटा है, तो आपने जो अब याद रखना है वो ये है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का तरीका, उसका फार्मूला क्या है ये, और सम ऑफ द रूट्स किसके बराबर होते हैं? इसके बराबर माइनस बी ओवर ए, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट किसके बराबर होते हैं? सी ओवर ए। ये तीन चीजें आपने याद रखनी है। आइए अब एक्सरसाइज 4.6 का आगाज करते हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये है कि अल्फा बीटा जो है इस इक्वेशन के रूट्स हैं, और हमने 1 ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस 1 ओवर बीटा स्क्वायर की वैल्यू जो है ये फाइंड आउट करनी है। तरीकाकार ये हुआ करेगा कि जो गिवन इक्वेशन है वहां से हम सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकाला करेंगे। यहां पे देखें स्वीटी एंड क्यूटी बॉयज, ए किसके बराबर है? 3, बी किसके बराबर है? -2, और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी? दैट इज इक्वल टू 4। ये हमारी इक्वेशन 1 के कोएफिशिएंट है। अल्फा बीटा गिवन, अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ 1। तो अब हमें 1 ओवर अल्फा स्क्वायर और 1 ओवर बीटा स्क्वायर की वैल्यूज निकालनी है, लेकिन हम हासिल क्या कर सकते हैं? सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा। सम ऑफ द रूट्स किसके बराबर होता है? माइनस बी ओवर ए। माइनस बी की वैल्यू क्या है? -2, ओवर ए की जगह पे क्या है? 3। तो जवाब आ गया 2 ओवर 3। ये हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई, और अल्फा बीटा किसके बराबर आ जाएगा? सी ओवर ए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी? ये 4 है, और ए की वैल्यू 3 है, तो 4/3 आ गया। ये हमारे पास आ गया अल्फा बीटा। इन दोनों को डिब्बे में बंद कर दें जी। अल्फा प्लस बीटा निकल आया और अल्फा बीटा निकल आया। अब इन दोनों की मदद से ये हमें हमारे पास हैं, हमने इसकी वैल्यू निकालनी है। अब इसको जो है हमने ऐसी शक्ल में कन्वर्ट करना है कि उसके अंदर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा आते हों। दिस इज अवर नेक्स्ट टारगेट। नाउ वी फाइंड, नाउ वी फाइंड 1 ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस 1 ओवर बीटा स्क्वायर। तो आइए ख़वातीनो हज़रात, 1 ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस 1 ओवर बीटा स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। इसका एलसीएम लेंगे तो किसके बराबर आएगा? ये बीटा स्क्वायर इसके साथ ज़रब खाएगा, ये इसके साथ, तो ये बन गया बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर ओवर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को तो हम अल्फा बीटा होल का स्क्वायर लिख सकते हैं, और अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास है अभी, लेकिन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास नहीं है। तो ये वैल्यू कहां से निकालेंगे हम? अब देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किस में आता है? जब आप अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर खोलते हैं ना, तो ये आता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को आप एक तरफ रखें, बाकी टर्मों को चूक कर दूसरी साइड पे ले जाएं। तो अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा आ गया, ये 2 अल्फा बीटा। तो ये देखें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह पे क्या आएगा?
अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह पे आ गया अल्फा प्लस बीटा होल का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा ओवर अल्फा बीटा होल का स्क्वायर आ गया। राइट, अब देखें हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी है, हमारे पास अल्फा बीटा की भी वैल्यू है, तो वो वैल्यूज यहां पे पुट करके इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे यूजिंग, नाम रखते हैं इसका 2 3 using 2 as well as 3, what you will get, अल्फा प्लस बीटा की जगह पे आएगा 2/3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा की जगह पे आएगा 4/3 और इधर अल्फा बीटा की जगह पे क्या आ जाएगा 4/3 का स्क्वायर। अब इसको आपने सिर्फ सिंप्लीफाई करना है तो आपका आंसर आ जाएगा, ये आ गया 4/9 माइनस 8/3 डिवाइडेड बाई 16/9। आइए मजीद सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, इसका एलसीएम 9 आएगा, ठीक है 9, तो ऊपर तो इधर 4 ही आ जाएगा, माइनस 9 को 3 पे डिवाइड करेंगे 3 8 24 ओवर 9 डिवाइडेड बाई 16/9, 9 से खत्म, फिनिश, खलास। तो 1 ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस 1 ओवर बीटा स्क्वायर विल बी इक्वल टू 24 में से 4 में से 24 निकाले बाकी रह गए -20 डिवाइडेड बाई 9 से खत्म, फिनिश, खलास, 16 आ गया। ये 4 के ऊपर डिवाइड होगा -5/4। दिस इज योर आंसर। सेकेंड पार्ट है इसका, स्टेटमेंट इज द सेम, वही इक्वेशन है, सिर्फ और सिर्फ अब की बार सिर्फ इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसलिए ये कैलकुलेशन तो सेम आएगी यहां तक, ठीक है। नाउ वी फाइंड द वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू निकालनी है अब हमने, अल्फा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फा। तो आइए देखते हैं, अल्फा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फा, जब आप इसका एलसीएम लेते हैं तो ऊपर आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ओवर डिनोमिनेटर में आ गया अल्फा बीटा। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की अभी अभी आपने पिछले क्वेश्चन में वैल्यू निकाली है, दोबारा लिखने की जरूरत तो नहीं है ना, वहीं से देख लें, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा आ जाएगा ओवर अल्फा बीटा यूजिंग 2 and 3। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है आपके पास 2/3, तो ये फिर आ जाएगा 2/3 का स्क्वायर। अल्फा बीटा की वैल्यू है 4/3 डिवाइडेड बाई 4/3। अब जस्ट इसको सिर्फ सिंप्लीफाई करेंगे, 4/9 माइनस 8/3 डिवाइडेड बाई 4/3, इसका एलसीएम लिया तो ये आ गया 4 माइनस 9 को 3 पर डिवाइड किया 3 8 से 24 डिवाइडेड बाई 9 डिवाइडेड बाई 4/3। दिस इज फर्दर इक्वल टू अल्फा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फा इज इक्वल टू, ऊपर आ गया -20 नीचे आ गया 9 डिवाइडेड बाई 4/3, जिसको आप लिख सकते हैं -20/9 और ये 3 ऊपर चला जाएगा 4 नीचे आ जाएगा, तो 3 3 = 9, तो 4 ये -5 आ जाएगा, खत्म करने के बाद इसके साथ कैंसिल, इसके साथ कैंसिल होने के बाद सिर्फ 3 आ जाएगा। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन की स्टेटमेंट सेम, सिर्फ और सिर्फ अब अल्फा 4 बीटा 4 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, अल्फा 4 प्लस बीटा 4। अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 निकालने के लिए हम पहले इसका स्क्वायर कंप्लीट करते हैं। एक्चुअली हमारा टारगेट ये है कि हमने इसको कन्वर्ट करना है कि इसकी राइट हैंड साइड में सिर्फ अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा वाली कीमतें आनी चाहिए ताकि हम वो पुट कर सकें। आइए इसका स्क्वायर कंप्लीट करते हैं, पहले वाली का स्क्वायर प्लस दूसरे वाली का स्क्वायर,
ये तो यही चीज आ गई ना, अल्फा 4 आ जाएगा और ये बीटा 4 आ जाएगा। आगे इसका फार्मूला कंप्लीट करने के लिए 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का होना बड़ा जरूरी है, तो ये हमने अपनी तरफ से ऐड किया है, सब्ट्रैक्ट भी कर देते हैं, राइट। अब ये देखो, ये जो है यहां से लेकर यहां तक, ये किस चीज का स्क्वायर बनता है, ये बनेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस फार्मूले का 2 पहली टर्म इंटू दूसरी टर्म, ये -2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर एज इट इज। अब अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर जो मैंने पहला पार्ट किया है उसमें मैंने आपको बताया कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तो बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। तो इसकी जगह पे फिर फर्दर क्या आएगा, इसकी जगह पे फर्दर आएगा अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर -2 अल्फा बीटा होल का स्क्वायर -2 अल्फा बीटा होल का स्क्वायर। अब देखें, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा के अंदर, इसकी वैल्यूज हमारे पास हैं। अब वैल्यूज पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, जवाब हासिल करेंगे यूजिंग 2 3। अल्फा प्लस बीटा की जगह पे आ गया 2/3 का स्क्वायर, अल्फा बीटा की जगह पे आ गया 4/3 होल का स्क्वायर, -2 इंटू अल्फा बीटा की जगह पे आ गया 4/3 होल का स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू 9 4/9 माइनस 8/3 होल का स्क्वायर माइनस ये आ जाएगा 16, ऊपर आएगा 4 का स्क्वायर 16 माइनस ऊपर 32 आ गया, 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद नीचे 9 आ गया। इसका लेते हैं हम एलसीएम। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम तो आएगा 9, इधर आ जाएगा 4, 9 को 3 पर डिवाइड किया 3 8 24 का स्क्वायर माइनस 32/9। अब 4 में से 24 निकाले, बाकी रहेगा 20, तो -20/9 होल स्क्वायर इज इक्वल टू -32/9। पिक्चर अभी बाकी है, यानी सिंप्लीफिकेशन अभी बाकी है। तो क्या सिंप्लीफिकेशन आई, अल्फा 4 प्लस बीटा, ओहो 4 लिखो भाई, अल्फा 4 प्लस बीटा 4 इज इक्वल टू, ओहो ये तो आ गया 400/81 माइनस 32/9। तो एलसीएम इसका किसके बराबर आ गया, 81 के बराबर। 400 एज इट इज, इसको 9 पर डिवाइड करेंगे 9 को 32 से मल्टीप्लाई करें जरा, 9 दूनी 18 हासिल 9 3 27 1 28। 400 में से 288 निकाले तो 112 आ गया, डिवाइडेड बाय 81। दिस इज योर आंसर। स्टेटमेंट सेम है, सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज चेंज हो रही हैं। अब की बार हमें अल्फा क्यूब बीटा क्यूब की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब ये किसके बराबर होगा, आइए रफ में अल्फा प्लस बीटा का क्यूब खोल के देखते हैं किसके बराबर होता है। अल्फा प्लस बीटा का क्यूब बराबर होता है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की। इसको आप एक तरफ रखें, बाकी टर्मों को उठाकर दूसरी तरफ ले लें, तो ये आ गया अल्फा प्लस बीटा का क्यूब, ये इधर आके माइनस बनेगा, -3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा क्यूब प्लस बीट, ओ यार क्या करते हैं आप लोग, ठीक करते हैं आप लोग। यहाँ पे अल्फा क्यूब अल्फा प्लस बीटा का क्यूब ये किसके बराबर आ गया, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ठीक है। तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की जगह पे क्या लिखा जा सकता है, ये वाला रिजल्ट। तो ये आ गया अल्फा प्लस बीटा का क्यूब
माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, अगेन यूजिंग 2 एंड 3। अल्फा प्लस बीटा आपका है 2/3 के बराबर, तो 2/3 का क्यूब माइनस अल्फा बीटा 4/3 के बराबर और अल्फा प्लस बीटा की कीमत अगेन 2/3। दिस इज फर्दर इक्वल टू 2 का पावर 3 8 के बराबर आएगा, 3 का पावर 3 27 के बराबर आएगा, माइनस ये 3 3 से कट गया, 8/3 आंसर आ गया। एलसीएम 27 आएगा, यहाँ पे 8, 27 को इस पर तकसीम किया तो 9 को 8 से मल्टीप्लाई किया 72 में से 8 निकाले, -64/27 इज योर आंसर। क्वेश्चन जो 1 है उसका 5वां पार्ट इज लेफ्ट एज एन एक्सरसाइज, क्योंकि वो आप कर सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर हमने 1/अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू निकालनी है ना। 1/अल्फा क्यूब प्लस 1/बीटा क्यूब, जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो ऊपर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब आ जाएगा और नीचे अल्फा बीटा क्यूब आ जाएगा। और अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की कीमत आपने निकाली थी अल्फा प्लस बीटा का क्यूब -3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा ओवर अल्फा बीटा का क्यूब। तो ये इसके अंदर वैल्यूज पुट करके ये पार्ट आप खुद करेंगे, हिंट मैंने आपको दे दिया गया है, दैट इज लेफ्ट एज एन एक्सरसाइज। अब हमने अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर के फैक्टर बनते हैं अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा की तो कीमत हमारे पास है, लेकिन अल्फा माइनस बीटा की नहीं है, तो अल्फा माइनस बीटा को हमने अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा में मैं ऐसे लिख दूं अल्फा माइनस बीटा होल का स्क्वायर, तो हैव यू एनी काइंड ऑफ एतराज? ये देखिए स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल, यही चीज आ जाएगी। अब इसका जरा स्क्वायर तो खोल लें जरा। इसका जब आप स्क्वायर खोलते हैं तो ये आता है अल्फा प्लस बीटा, स्क्वायर रूट के अंदर आ गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। अब अल्फा स्क्वायर और प्लस बीटा स्क्वायर को हमने जो पहला क्वेश्चन किया था उसमें एलिमिनेट किया था, याद है? दोबारा लिख देता हूं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। याद आया? अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर खोल के तो फिर इसको मैंने एक तरफ कर लिया था, बाकी रकमें उठाकर दूसरी साइड पे ले गया था। अब रिमेंबर इट एज ए फार्मूला। अब इसकी जगह पे जब आप पुट करेंगे तो व्हाट यू विल गेट, अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह पे आ गया अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, और एक -2 अल्फा बीटा पहले से मौजूद है। राइट। वैसे तो ये फार्मूला भी होता था, अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर बराबर होता है अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर -4 अल्फा बीटा। अगर आपने मैट्रिक किया हुआ है तो ये आपको याद होगा। इसी तरह अगर प्लस को में कन्वर्ट करना हो तो ये बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर फिर +4 अल्फा बीटा आ जाएगा। राइट। अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर रूट के अंदर आ गया अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर -4 अल्फा बीटा। देखें इतनी स्ट्रगल के बाद अल्फा, ओहो बीटा स्क्वायर कहां गया? स्क्वायर गायब हो गया था। अब हमारे पास देखिए अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को हमने कन्वर्ट कर दिया है अल्फा प्लस बीटा, वैल्यू हमारे पास है अल्फा प्लस बीटा, वैल्यू है अल्फा बीटा, वैल्यू है। अब वैल्यूज पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, जवाब हासिल करेंगे यूजिंग 2 and 3। व्हाट यू विल गेट, अल्फा प्लस बीटा की जगह पे आएगा 2/3 स्क्वायर रूट ऑफ 2/3 का स्क्वायर -4 इंटू 4/3। आइए अब हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। व्हाट विल बी योर आंसर इन द नेक्स्ट स्टेप?
ये आ जाएगा 2 2 ज़र 4 ओवर 9 माइनस 16 ओवर 3। एलसीएम लें इसका, 2/3 एलसीएम लिया तो ये आ गया 4 माइनस 16 3 48 बटा 9। अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 2/3। ये तो कुछ अजीबोगरीब किस्म का आंसर आने की कोशिश कर रहा है। माइनस 44 ओवर 9, तो ये 9 तो स्क्वायर रूट से बाहर निकल के बन जाएगा 2/9 और स्क्वायर रूट के अंदर आ गया माइनस 44। अभी मजीद सिंप्लीफिकेशन होनी बाकी है। इसको अगर मैं लिख दूं -4 इंटू 11 तो ये 4 का स्क्वायर रूट बन के बाहर आ जाएगा 4/9 और स्क्वायर रूट के अंदर -11 आ जाएगा। ये है जी आपका आंसर, इससे मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। अगर आप चाहें तो योटा की फॉर्म में ले आएँ बस। इसके साथ ही आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दें भाई, क्या मसला है। और अपने दोस्तों को भी इनवाइट करें कि वो भी हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें। और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।